कृष्ण যুগল কিশোর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস সেবার অভিলাষা করে নরোত্তম দাস সেবার অভিলাষা করে নরোত্তম দাস রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আরে নাহি মোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোর যুগল কিশোর যুগল কিশোর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম রাम हरे 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 कृष्ण। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माता जी ये कहाँ से मिला भजन आपको? ये तो मैंने वो YouTube से लिया है प्रभु जी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस तरह से प्रैक्टिस करें तो फिर प्रभु जी भी थोड़ा सा सही लगेगा उनको। और ये प्रभु नरोत्तम दास जी का लिखा हुआ है, उनका ही गाया हुआ है। जी 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 माता जी, माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु हरे हम कृष्ण पे, प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत राणा प्रणाम। प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे विशाल प्रभु कृष्णा जी, प्रणाम। आप ही ग्रुप में बुक भेजे हैं वैष्णव भजन की, वैष्णव गीत की, और आपको ये भी नहीं मालूम है राधा कृष्ण प्राण मोरा कहाँ से लिए हैं। आप पूछ रहे हैं, आप सीनियर रह के, या तो ऐसा लग रहा है या आप हमारी परीक्षा कर रहे हैं बच्चों की, प्रतिमा माता की। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि क्योंकि इनको ग्रुप से उसी बुक से मिल गया, दूसरे को नहीं मिल पाया प्रभु जी। मैं रोज दिन बोलता हूँ सभी को कीर्तन करने। हाँ, तो वही तो उनका ऐसा थोड़ा सा अपन पूरा डिटेल में बोलना। देखो ये पूरे भजन प्रतिमा माता जी जैसा गाए हैं। मैं जो बुक भिजाया वो बुक में एक से एक भजन है, आप लोग सीखिए वैष्णव भजन। हमको मूवीज के जो हम लोग सिनेमा वो ये जो गाने रहते हैं वो जो भी भजन भी रहते हैं वो भक्ति नहीं है। लेकिन जो वैष्णव, जितने भी लोग वैष्णव हमारे जो आचार्य हैं जो भजन लिखे हैं, वो उसमें पूरी भक्ति वेदों का शास्त्रों का निचोड़ लिख दिया, सब चीज आ गया वो भजनों में। खाली एक बार हम लोगों को नहीं मालूम ना, इतने अच्छे भजन हैं हमको नहीं मालूम। हमको हमेशा क्या मालूम, चोली के पीछे क्या है, बस वही गाने गाते रहते हैं हम लोग। नहीं तो बट समझौता यस गमों से कर लेंगे, जीवन भर समझौता ही करते जा रहे। लेकिन भगवान भक्ति योग में समझाए, बेटा अब तू कुछ भी न कर, क्या कर, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी। कितने बेकार बेकार के हम लोग बच्चों को आजकल अगर हम लोग अंताक्षरी अगर खेले, बच्चों से हम जीत भी नहीं पाएंगे, इतने गाने आते हैं। अगर उनको बोला गया कि भगवत गीता का एक श्लोका बोलो, एक भजन गाओ, नहीं गाएंगे। यहाँ तक कि इतनी ऐसी विडंबना आ गई है भारत देश में, टीवी चलता है, अगर गलती से रामायण का एडवर्टाइजमेंट आ गया, महाभारत का एडवर्टाइजमेंट आ गया, मात्र एडवर्टाइजमेंट देखने को भी कोई तैयार नहीं है, इमीडिएटली वो बदल देगा। निर्मा का सर्फ का एडवर्टाइजमेंट में जहां हीरो नाचे गाया है, जो कोई भी और दूसरे रहेंगे, वो एडवर्टाइजमेंट को 2 या 3 मिनट भी देखेंगे। क्योंकि हमारे जीवन से हम लोग क्या करें, निकाल दिए। किसको निकाल दिए? ये सब हमारे कहानियां हमारे बच्चों को नहीं बोले, शास्त्रों में जो अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल राजा, जो हम लोगों की गलती है, जो रामायण को महाभारत को निकाल दिए और जीवन पूरा क्या कर रहे हैं,
महाभारत कैसा लड़ते ही जा रहे हैं। आज प्रतिमा माता जी हमारे कक्षा में हैं, हमको भी नहीं मालूम। देखो कितने कितने सीनियर लोग हैं, कितने भाव में वो जब गा रहे थे। बहुत अच्छा लगा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। और सब लोग सीखो, ठीक है। मेरे को भी नहीं आता, लेकिन मैं भी क्या करता हूँ, सीखता हूँ। भगवान को हम लोग प्रे करते, भगवान मेरे को नहीं आता, आप प्लीज मेरे को दया करो, कृपा करो। यूट्यूब से कई सारे वैष्णव आचार्यों के भजन है, ठीक है। हम लोग अभी अध्याय आरंभ करेंगे। छोटा सा एक भजन, जैसे कि माता जी तो भजन तो कर दिए हैं, फिर भी एक छोटा प्रभु सा। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि जैसे इन्होंने लिया है, उससे जो मैंने भेजा है पीडीएफ, उससे सभी लोग लेके शुरू करें और सभी लोग सीखें। मेरे कहने का मतलब ये था, मैं इसीलिए उनसे पूछा कि कहाँ से मिला आपको। हरी बोल, हरी बोल, वही वही। हरे इसलिए कृष्णा प्रभु जी, थैंक्स धन्यवाद प्रणाम। हम सबको बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति माता जी, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। आज इतना अच्छा अध्याय है, भगवान हमको बोल रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सॉरी, मेरे को क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, दान भी देना है तो क्या दान देना है। बहुत अच्छा सा अध्याय है। अध्याय आरंभ करने से पहले एक छोटा सा भजन भी करेंगे। सब लोग म्यूट कर लो, जो नहीं तो हमारे को होस्ट है वो लोग म्यूट कर देंगे आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमः। नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम, राम हरे हरे राम, राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे कभी भी, कभी भी हरे एक राम मिनट। हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे। प्रॉब्लम क्या होता है, कभी भी कीर्तन में जब आप जाते हैं, या तो आपके आसपास में जब इस्कॉन की मंदिर रहती है, नहीं तो आप भक्तों को बुला के कीर्तन करते हैं, क्या करना चाहिए। कई कई सारे धुन है, हरे कृष्णा कीर्तन के कई सारे धुन है। तो पहले सुनना चाहिए अगला क्या धुन में गा रहा है। वो एक लाइन अगर गाए, बाद में हम लोग दूसरा लाइन वो ही धुन में गाना चाहिए। एक धीरे में से गा रहा है, एक फास्ट गा रहा है, मेरे को अच्छा लगता है धुन, वो ही मैं गाऊंगा। अरे भाई, कीर्तन में है, सबके साथ में है, तो सबके साथ में कीर्तन का आनंद कैसा मिलता। अगर सब लोग, अगर अपन लोग बारात में जा रहे, एक बैंड बाजा वाला एक मार रहा और एक वाला और एक मार रहा और एक वाला, तो वो रिदम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले ये समझना कि भैया हम सब कौन सी धुन में गा रहे हैं, ठीक है। ऐसा अगर नहीं करेंगे, जल्दी से अनम्यूट करेंगे और मेरे को जो अच्छा लगा वही धुन गाऊंगा, देन वो टेस्ट नहीं रहेगा। प्लीज, मैं अनम्यूट का विकल्प देता हूँ। ज्योति माता जी, आपको मैं क्यों आप अनम्यूट कर रहे हैं? या तो आपका ध्यान किधर है? ज्योति आर माता जी, ये दुनिया में है आप? क्लास में है? नहीं, कहीं आए हैं? आपको 3 बार अपने अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, मैं सब पे नजर रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, हम ध्यान, मैं बोल रहा हूँ एक और आप लोग कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, मर्जी आपकी। अध्याय हमारा 9वां अध्याय आरंभ करेंगे।
मैं कितना बोलता हूँ कि अनम्यूट मत करो, अनम्यूट मत करो, और आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं। कितनी तकलीफ होती है। और मेरी क्लास में मैं कभी भी अनम्यूट का विकल्प रखता हूँ और बीच में से अनम्यूट नहीं करना है, फिर भी आप कर रहे हैं। और मेरी क्लास में मैं वीडियो ऑन करो बोलता हूँ, नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन हमको ये मालूम होता है कि आप सुन रहे नहीं, जैसे सेल लगा के छोड़ दे के चले गए क्या। बस प्रभु जी बोल देंगे 1 घंटा अभी स्टार्ट क्लास होगी। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ जन्म, यही जीवन में हमको भगवान धाम जाना। अगर ये जीवन में नहीं गए, ये जन्म में नहीं गए, देन फिर 84 लाख का चक्कर चक्कर काटना पड़ता है। सुबह में 6 बजे सब लोग अच्छा सा नींद में से उठ जाते हैं, सतोगुण में रहते हैं। ये सुबह सुबह ऐसा बहुत देखा गया, मैं जो देखता हूँ रात में भी बैच में जब कभी भी हम लोग लिए थे, लोग सोते सोते भगवत गीता सुनते हैं। लोग बिस्तर पे लेटे लेटे भगवत गीता सुनते हैं और वो वैसे ही सो जाते हैं। वो वैसे ही सो जाते हैं। तो यानी उन लोग कितना अंदर जाता, नहीं जाता ना। तो जितना अंदर जाना, वही सुबह के टाइम पे अगर हम लोग सुबह सुबह जल्दी से भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, तो समझो अगर हम लोग 100% सुने या नहीं तो 100% पढ़े, तो क्या होता, उसमें हमारे हमारे में एक कम से कम 50% 60% हमारे अंदर रहता। बाकी के जितना भी टाइमिंग है, कोई कॉल आएगा, कोई डिस्टरबेंस रहेगा, कुछ तो चलता जाएगा। इसलिए माता जी प्रभु जी, ये समय को व्यर्थ मत गवाओ, ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, फोन को टच मत करो। हरे कृष्ण। हर्ट होता है बस, और कुछ नहीं। मेरे अपने लोग, मैं जिसको परिवार समझता हूँ, मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, म्यूट अनम्यूट खेल ले रहे हैं। बच्चे जैसा बटनों से खेलते वैसा खेल ले रहे क्लास के बीच में। ठीक है, हरे कृष्ण। आज का अध्याय है, ब्यूटीफुल अध्याय है। ये जो बहुत कॉन्फिडेंशियल भगवान स्वयं बोले हैं, ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, मैं आप लोगों को सबको ये जो ज्ञान देने वाला हूँ, ये बहुत बहुत तिजोरी में रखा हुआ ज्ञान है। तिजोरी में रखा हुआ ज्ञान है। तो इसका मतलब क्या है, राजू प्रभु आप अनम्यूट करिए। अब अभी तक मैं बोला, फिर अनम्यूट करना स्टार्ट हो गया। तो राजगुह्य योग, ये अध्याय का नाम क्या है, राजगुह्य योग, यानी परम गृह्य ज्ञान। जैसा हम लोग तिजोरी में क्या रखते हैं, सोने की चीजों को रखते हैं, अलमारी में भी क्या करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज को रखते हैं। हाँ, जो आम जनरल चीज बाहर रखते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, हीरे मोती सोना चांदी, लेकिन जिसको भी हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसको अलमारी के अंदर अंदर लॉकर में रखते हैं। तो भगवान भी ये क्या करे भाई, भगवत गीता में कितने अध्याय है, 18 अध्याय है कुल मिला के। तो पहले के 6 अध्याय ऊपर है, नीचे के जो 6 अध्याय नीचे, बीच में का जो ये 6 अध्याय है, ये बहुत 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 कॉन्फिडेंशियल है, 7वां से लेके 12वां अध्याय तक, क्योंकि यहाँ पे बताया गया भक्ति के बारे में। और वो पूरे ये 6 अध्याय में से जो बीच में है, उसमें से भी अगर कुछ राज है, वो 9वें अध्याय में है। यानी पूरे भगवत गीता के 700 श्लोकों में अगर हमको एक ही श्लोका, मेरे को जीवन में वो एक श्लोका पकड़ूंगा और मैं सीधा भगवत धाम जाऊंगा, प्रभु जी एक ही श्लोका बोलो, तो वो ये अध्याय का 34वां श्लोका है। और ये अध्याय का 34वां श्लोका पूरी भगवत गीता में भगवान, मैं तो भी क्लास में कभी कभी एक एग्जाम्पल 2 बार बोलता हूँ, एक कहानी 2 बार बोलता हूँ, 3 बार बोलता हूँ, 4 बार बोलता हूँ, एक ही बात 84 लाख योनि, 84 लाख योनि, जरा जन्म मृत्यु आदि कई बार यूज करा। लेकिन भगवान ना पूरे 700 श्लोकाओं में कभी भी 3 बार 4 बार रिपीट नहीं करे, लेकिन ये अध्याय का 34वां श्लोका 2 बार रिपीट करे भगवान, 2 बार रिपीट करे। 18वें अध्याय के जो 18वें अध्याय में भी मैं बताऊंगा, 65 श्लोका है, 65वां जो श्लोका है, वहां पे भी भगवान 9वें अध्याय का श्लोका को फिर से रिपीट करे। यानी बोलने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, ये जो अध्याय का जो अभी आने वाला जो अभी अध्याय के श्लोकाएं हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो प्लीज, दया करके अनम्यूट मत करो। यस, अब आगे बढ़ेंगे।
ये सब नॉलेज का है। कौन सा श्लोक का मैं नॉलेज को हिट नहीं करता हूँ लेवल 1 में। तो ये गीता का ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, हम तो गीता की कक्षाओं में आ गए, व्हाट्सएप में भी अभी तक जुड़े हुए हैं। हाँ, वो भी चैतन्य कथा दास के प्रभु जी के क्लास में है, इतना चुबाते हैं, इतना बातें बोलते हैं, फिर भी जो है सो हम ये प्रभु जी को झेल रहे हैं सुबह सुबह। हाँ, हाँ, तो ये ज्ञान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं? सिंपल सा प्रश्न है मेरे को। ये प्रश्न के साथ मैं ये अध्याय आरंभ करूंगा। ये जो गीता का ज्ञान है, हम कैसा प्राप्त कर सकते हैं? गुरु परंपरा से। ये तो ठीक है, चौथा अध्याय का आंसर बोले आप। और सत्य भक्ति से। अच्छा, भक्ति अगर करेंगे तो ये नॉलेज आ जाएगा। ये एक टेक अवे है। और प्रतिमा माता जी बोलिए आप। प्रामाणिक गुरु से सुनने से। वो तो आंसर हरे दे कृष्ण दिया ना कथा। यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे भक्तों के संग में रहकर। ठीक है, हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी। आप पूरी हाँ? तरह प्रामाणिक गुरु से पर समर्पण कीजिए और उनका कहा आंख मूंद कर विश्वास कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो आप रक्षा माता जी, मैं प्रतिमा माता जी क्या बोल रहे हैं सुनेंगे। मैं बोली कि मैं परमात्मा को आत्मसमर्पण कीजिए और वो जो भी उपदेश देते हैं उस पर पूरा विश्वास करके उसी के ऊपर आप चलिए। अच्छा, तो विश्वास करो, आपका मतलब। और एक बोलिए। शास्त्र को भी मानना चाहिए। शास्त्रों को मान के ही ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और बार बार अध्ययन करो, बार बार सुनो, रिपीट करो, शरणागत हो जाओ। कई लोग स्वतंत्र प्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण की समर्पित, कमल माता जी बोले कृष्ण भगवान को समर्पित हो जाना प्रभु, दंडवत प्रणाम बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अभी भी दंडवत प्रणाम चल रहा है, तो अभी भी ज्वाइन करेंगे आप तो। हाँ, इसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं, देखो भैया, मेरा नॉलेज ना बहुत आसान है। मेरा नॉलेज जो ये राज है, ये जो भगवान बोल रहे हैं, ये जो रहस्यमय नॉलेज बहुत आसान है प्राप्त करना। लेकिन ये किसको प्राप्त होता? हर किसी को नहीं प्राप्त होता। किसको प्राप्त होता? श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गृह्य ज्ञान तथा अनुभूतियां बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो मेरे से ईर्ष्या नहीं करता, हाँ, डेफिनेटली। हम भगवत गीता पढ़े। अब देखो, दो लोग सुन रहे थे भगवत गीता। कौन कौन? धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, अर्जुन भी सुन रहे थे। अर्जुन को समझ में आ गया, धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो धृतराष्ट्र कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे थे। वो कृष्ण भगवान को अपना नहीं समझे। इसलिए कई लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो लोग ही ऐसा बातें करते हैं, देखो भगवत गीता घर में मत रखो, भगवत गीता रखने से लड़ाई होता। क्योंकि वो ईर्ष्या करते, मन गढ़ंत कहानियां बोलते, जबकि भगवत गीता में इतना राज छुपा हुआ है। भगवान बोल रहे हैं, मेरे से प्रेम करना, मैं कैसा, वो विधि क्या है मैं बताऊंगा, जीना कैसा, जाना कैसा। कल हम लोग जो अध्याय में देखे, अंत काले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम, कितने ब्यूटीफुल श्लोका थे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। अंतकाल हुआ तो क्या करना? हाँ, जिस स्वभाव में रह के अगर हम लोग गलती से किसी और का बारे में चिंता करें तो कोई और शरीर मिलता। ये नॉलेज कोई और आपके भौतिक किताबों में है क्या? जाना कैसा कहीं और बताया गया क्या? सिर्फ ये दुनिया में सिर्फ क्या रहेगा, कैसा सुख प्राप्त कर सकते। एसी ये है, और मैं अच्छा सा ये एसी को बदल, पहले फैन था, फैन को टेबल फैन आया, टेबल के बाद में सीलिंग फैन आया, बाद में उसको एसी बनाए, वो भी एसी बड़ा एसी था, अब उसको स्प्लिट एसी करके छोटा सा एसी, लेकिन हवा ज्यादा। यानी यही हमारे जो जी रहे हैं, उसको कैसा सुख पूर्वक इंद्रियों को तृप्त कैसा करूं, यह भौतिक दुनिया में नॉलेज है। लेकिन भगवत धाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो भगवान बोल रहे, ये नॉलेज मैं तुमको दूंगा कैसा, एक बार तुम मेरे को ईर्ष्या तो मत करो। ये मैं उसी को दूंगा जो मेरे से ईर्ष्या नहीं करता। और ये जो नॉलेज है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा स्वागमम धर्मम धर्म्याम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, वो बोल रहे हैं यह ज्ञान सब विद्याओं का क्या है, राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है।
ये जो ज्ञान है इतना कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है, और सब विद्याओं का ये क्या है, राजा है, जो अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं। इसलिए ही भगवान का जो अभी नॉलेज आ रहा है, आप भी क्या करना है, अच्छा सा श्रवण करने, भगवान के बारे में समझना। अच्छा भगवान ये बोले, ये बोले, ये बोले। फिर कल मंथन करना, क्लास हो गए बाद में चिंता करना, आज के क्लास में हम लोग क्या सुने, ये क्लास से मेरे को मिला क्या। मेरे निजी जीवन में भगवत गीता 5000 साल पहले बोला गया, क्या ये मेरे लिए कुछ परिवर्तन लाएगा, मेरे लिए कुछ आवश्यक है क्या, इसको मैं कैसा यूज करूं, ये आना चाहिए। ठीक है ना। तो अतः धर्म का सिद्धांत यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अब ये खाली नॉलेज जब लेते हैं तो कितना हमको आनंद आता है, लेकिन ये नॉलेज क्या है, भगवान क्या बोले, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। कोई बोलते हैं, कोई बोलते हैं भाई हम लोग एंजॉय कर लेंगे, कौन बोले, भगवत धाम जाना, गोलोक जाना, वैकुंठ जाना, फिर यहाँ पे आते बोल के किसको मालूम, हम भी वहां पे चले जाएंगे तो यहाँ गारंटी क्या है। यस, हम लोग फिर आते रहते। ऐसे लोग जो जिसके पास में श्रद्धा नहीं रहती, जो मैं आपको बोला था श्रद्धा के बारे में, चौथे अध्याय में भी एक कहानी देखे हम, हाँ, जहाँ पे ब्राह्मण और मोची की कहानी देखे। आज भगवान फिर से बोल रहे, बेटा जिसको श्रद्धा नहीं है, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं करते हैं, नहीं रखते, वे मुझे नहीं प्राप्त करते। कटिफ, बचपन में बच्चों में बोलते नहीं, मैं तुमसे नहीं बात करूंगी, कट्टी, वैसा भगवान भी बोल रहे, जो मेरी भक्ति नहीं करता, मेरे पे श्रद्धा नहीं करता, कट्टी, मेरे पास में आ ही नहीं सकता। और फिर वो क्या होता, बार बार यहाँ गिरते रहता, कभी कुत्ता बनता, कभी गधा बनता, कभी तितली बनता, कभी कुछ तो एक बनते जाता। 84 का चक्कर में भगवान बोल दिए कि भैया जो मेरे पास में नहीं आता, यहाँ पे गिरते जाता, गिरते जाता, गिरते जाता। कितना डायरेक्ट श्लोका है, दिल को लगता है ये श्लोका कि भगवान के अगर नहीं बनेंगे, वो बोले हैं, क्या बोले हैं कि इवन आचार्य बोले हैं, इफ यू आर नॉट सर्विंग, किसको, GOD, यानी भगवान को अगर सर्व नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, डेफिनेटली कुत्ते की, देन यू विल गो एंड सर्व द डॉग। लोगों कुत्तों को अच्छा सा क्या करते हैं, बाहर घुमाने लेके जाते हैं, कॉस्टली कुत्ते को लेके जाते हैं, उसमें भी ब्रीड देखते हैं, उसकी माँ कौन है, उसका पिता कौन है, पूरा वंश का पूरे बारे में कुत्ते का मालूम रहता। लेकिन हम लोग कहाँ से आए, भगवान ये अध्याय में बोल रहे, हमारे माता पिता कौन है, रियल माता पिता, भगवान ये अध्याय में बोल रहे। और देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं भगवान, मैं ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम त्वेष अवस्थितः। वो बोल रहे हैं ये संपूर्ण जगत, ये जो भी जगत तुम लोगों को जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, ये संपूर्ण जगत अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं। बेटा मेरे बारे में समझो, ये पूरा जगत है, मैं जितने भी जीव है, जैसा एक बार क्या हुआ, कन्हैया की बाल लीलाओं में क्या होता, कन्हैया माठी खा रहे थे, तो बलराम जी उनके मित्र सब मैया को जाके बोले, कन्हैया माठी खा रहे हैं। फिर उनकी मैया जल्दी 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 भाग के, कन्हैया मुंह खोलो, है ना, तो मुंह खोलो, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ। वो बोले नहीं, मैं माटी नहीं खाया, मैं माटी नहीं खाया। एंड फाइनली बोले कि भाई नहीं, मेरे को मुंह खोल के बताओ। जैसे ही वो अपना मुंह खोले, माँ चकित रह गई, भैया चकित रह गई कि भगवान के मुंह में क्या दिख रहा है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, फिर भगवान के मुंह में धरती, धरती में फिर भारत देश, भारत देश में फिर वृंदावन, एंड वहां पे वो लीलाएं जहां हो रही है, सब चीज दिख रहा है, पूरी ब्रजभूमि। यानी वो चकित रह गई, अरे ये पिक्चर इन पिक्चर जो टीवी में आजकल आता है, बड़े बड़े टीवियों में, वैसा भगवान पूरा जगत, वही भगवान बोल रहे हैं, समस्त जीव मुझ में है। एंड हम लोग ये श्लोका को नेक्स्ट श्लोका से भी कनेक्ट करेंगे। अब न च मस्तानि भूतानि पश्यमे योगम ऐश्वरम भूत बृन्ना च भूतास्तो नमात ममात्मा भूत भावनः। वो बोल रहे हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में ही स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ।
ये सृष्टि को कारण स्वरूप मैं हूं, लेकिन इसमें पर्सनली मैं, जैसे आएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जहां कहीं भी जाते हैं, भारत देश मेरा है, राजा जहीं कहीं जहां राजा क्या बोलता है, ये राज्य मेरा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो पर्टिकुलर हैदराबाद में, पर्टिकुलर ये फलाने घर में, पर्टिकुलर जेल में, फलाने फलाने मतलब किचन में, राजा कहीं हर जगह पूरा राज्य राजा का है, लेकिन वो पर्सनली वो जगहों पे है क्या, नहीं है। वैसा ही भगवान बोल रहे हैं, ये सृष्टि ये पूरा सब मेरे से आया है, मैं ही इसका कारण स्वरूप हूँ। पर्सनली भले ही मैं यहाँ नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेरा नहीं है। ये समस्त यहाँ तक के चींटी से देखो माता जी प्रभु जी, चींटी में और इंसान में कितना फर्क है। चींटी एक बोरी चावल में चींटी जितना होना वही लेके जाती है, और चिड़िया अगर बोरी का चावल दिखा तो जितना खाना है वही लेके जाती है, जितना पेट भरना है। इंसान अगर देखेगा तो पूरी बोरी लेके जाएगा, क्योंकि हम में क्या है, भगवान को जानेंगे नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, कैसा सामान को इकट्ठा करूं। जीना है चंद सालों का, सामान है कई सालों का, हालो 100 साल का भी सामान। लोग बिल्डिंग बनते हैं, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के तक भी बिल्डिंग रहना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही हम चले जाते हैं इमीडिएटली, नहीं भाई हमारे को ये नहीं चाहिए, बेच देते हैं। कितने खुशियों से हम घर में कितना ज्यादा कॉस्टली कॉस्टली स्टील डाल के वो डाल के, क्या हुआ, बिक गया घर। वही बोलना है, इसलिए भगवान के बारे में समझो 9वें अध्याय के माध्यम से। यथा केशा स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमत महान, वो बोल रहे हैं तथा सर्वाणी भूतानि मस्तानि उपधारयः, वो बोल रहे हैं जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां को मुझ में स्थित जानो। जैसा ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, कटोरी, एक कटोरी वेजल ने तो कुछ भी आपका घर में जो अपन किचन में जो 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 चीज से हम लोग अन्न बनाते हैं जो भी है, हाँ, वो उसको क्या करो, कटोरे को उल्टा करो, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करो, no, करे तो उसके अंदर जो भी जीव रहते हैं, जो भी रहते हैं उसके अंदर है। वैसे ही ये भगवान क्या बोल रहे हैं, भैया जैसा ये दुनिया को तो ढक दिया, ये धरती को कौन ढका, वायु ढका, लेकिन लेकिन हम मेरे मेरे बारे में समझो। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां मुझ में, जैसा वायु तो क्या है, ये धरती को, वैसे ही ये जितने भी जीव है ये सब मेरे में है, बिना मेरे कुछ भी नहीं होता। एंड प्रकृतिम स अवस्थभ्य विसृज, यहाँ पे क्या बोला है, भगवान बोल रहे हैं स्वयं उनके बारे में। हम लोग समझते हैं ये बीच में सीरिया में क्या आया था, एकदम भूकंप आया, रात में सो रहे सब लोग, सुबह में देख ना पाए कहाँ चले गए। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो प्रलय है मेरे से ही आता है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये जितना भी जगत है। हम लोगों को नहीं मालूम दूर दूर कितने की अंतरिक्ष में वो तारे हैं, तारे नहीं वो, और हम तो यही समझते हैं ये एक ही सूरज है जो दिख रहा है, ये हमको यही दिख रहा है, लेकिन कई ऐसे क्या है, अंतरिक्ष में कई ग्रह है, वो ग्रहों पे हम लोग ऐसा समझते हैं सिर्फ जीवन यहाँ पे ही है, लेकिन वहां पे भी जीवन चल रहा है। वो ये समस्त ये जो जगत है, वो जगत किसके अधीन में है, भगवान क्या करे, ये जो हमारा जो ब्रह्मांड है 14 लोकों का, ये यहाँ पे ब्रह्मा जी जो चार मुखों वाले ब्रह्मा जी को क्या करे, डिपार्टमेंट दे दिए, बेटा तुम ये संभालो। वैसा अलग अलग ग्रहों में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग ब्रह्मा जी को दे दिए, भैया तुम 10 मुखा वाले है, सिर वाले 10 सिर वाले, तुम 50 सिर वाले, तुम ये देखो ये देखो ये देखो। वैसा ही भगवान बोल रहे हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, मैं जब इच्छा करता हूं तो ये प्रकट होता है, मेरी इच्छा हो गई देन ये सब विनाश हो जाता है। मेरे बारे में समझो, हम लोग सबके बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान जी के बारे में जानने के लिए समय नहीं है। अर्जुन के पास में समय था, 45 मिनट युद्ध की भूमि में सुन रहा है, हमारे पास में समय नहीं है प्रभु जी, एडवर्टाइजमेंट देखने को समय है टीवी में, लेकिन
मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। वो बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। मेरी अनंत कोटि 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 शक्तियां हैं, कई शक्तियां हैं। ये जो जगत है, जो तुम्हारे को दिख रहा है ना, भौतिक प्रकृति, मेरी एक छोटी सी ट्रेलर है, एक छोटा सा 1% है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे ये चर चलने वाले, अचर जो पेड़ है, पहाड़ है, ये सब प्राणी, पेड़ों में भी जान है, वो बोल रहे हैं ये सब चर और अचर प्राणियां में उत्पन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति कहाँ से आई? भगवान की ही एक छोटी सी शक्ति है। ये जो भौतिक प्रकृति में, ये सब हम लोग अब किस पे निर्भर है? प्रकृति पे ही ना। खाना है तो भी प्रकृति का ही खाना है, पानी भी तो प्रकृति का, हवा भी प्रकृति का। तो ये प्रकृतियां प्रकृति भगवान की एक छोटी सी शक्ति है, और वो किसके अंडर में काम कर रही है? भगवान के अंडर में। इसके शासन में यह जगत भागन बारंबार सृजित और विनष्ट हो जाता है। इतना अच्छा बोल रहे हैं, देखो भगवान, उनके बारे में ये एक अध्याय भगवान को जानने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी हम नहीं जानते भगवान को। क्यों? क्योंकि हम बुद्धू है। हम लोग क्या समझ रहे हैं? वी आर ब्यूटीफुल। नहीं, वी आर नॉट ब्यूटीफुल, वी आर बिग फूल। क्योंकि भगवान स्वयं बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो माम भूता महेश्वरम। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो क्या करते हैं मूर्ख लोग? मेरा उपहास करते हैं, मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। इवन जब भगवान द्वापर युग में आए, शिशुपाल नहीं समझ पाया कि भगवान को मैं गाली दे रहा हूं, कितना गलत काम कर रहा हूं। कंस समझ नहीं पाया, और यहां तक के दुर्योधन, यहां तक के कर्ण नहीं समझ पाया, शकुनी नहीं समझ पाया कि हम जिससे लड़ रहे हैं वो स्वयं भगवान है। वो अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे। दिस इज व्हाट भगवान क्या बोल रहे हैं, जब भी मैं तो भगवान हूँ, ये सृष्टि का रचैया मैं हूँ, फिर भी कभी कभी मेरे को सृष्टि चलाने के लिए मेरे को आना पड़ता। तो मैं जब आता हूँ तो मूर्ख लोग आज भी यहाँ पे, कई लोग आज भी, कोई लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोग भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो बोलते हैं भगवान हाँ वो भी है, लेकिन कुछ पावर ज्यादा थे, कुछ शक्तियां ज्यादा, मैजिक शो ज्यादा करे, क्योंकि उनको वो पावर के साथ में जन्म लिए, लेकिन वो है नहीं। राजा है भैया, जेल में। मेरे को एक सवाल का सिंपल सा उत्तर दो, ये राज्य राजा का है कि नहीं? तो राजा अगर जेल में आना है तो आएगा या नहीं आएगा? उसकी मर्जी है, तो राजा जेल में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, उसको भी कंडीशन है क्या? बोलो, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ ना सत्येंद्र मलिक प्रभु। आएगा प्रभु, आएगा। राजा है भाई, उसकी मर्जी, कभी भी आएगा। कोई लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार ही नहीं हो सकता। अरे भैया, भगवान मच्छी बन सकते, भगवान था 12 रूप में आएंगे, भगवान नरसिंह रूप में आएंगे, उनकी मर्जी। उनको कौन सी योनि में आना है वो आएंगे। तुम कौन होते हो? भगवान, लोग बोलते हैं तुम नहीं आना, भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान का इंसान के रूप में ले ही नहीं सकता। तुम कौन होते हो भैया? राजा है, राजा की मर्जी, कभी भी आएगा, कैसा भी आएगा, उसको चला जाना है, चले भी जाएगा। राम जी आए, सीता मैया आई, क्या बताए हमको? दुनिया में तकलीफ देखो ऐसा आते हैं। प्रॉपर्टी सुबह में मिलने वाली थी राज का, सुबह में, रात में बोला गया सुबह राजा बनने वाले हो, अच्छा सा खुशी से सो गए, सुबह में एक दिन में क्या हो गया? तख्ता पलट गया, बोलते ना वैसा हो गया। राम जी कभी डगमगाए नहीं, वो हंसते हंसते जंगल चले गए। मेरे पिताजी मेरे को बहुत बड़ा राज्य दिए, देखो जंगल का राज, ये जंगल का राजा देख, जंगल में जाके कई संतों से, ऋषि मुनियों से मिलो, हर चीज पॉजिटिवली लेना। लेकिन हम क्या करते हैं? निगेटिवली लेते हैं। सीता मैया दुख झेली, शादी तक इतने खुशियों में थी, जैसे ही शादी कर ली बस दुख दुख दुख। चलो जाने दो भाई, रावण के पास में तो आ गए, अब तो मैं हैप्पीली लाइफ रहूंगी। जैसे ही मालूम हुआ कोई तो कुछ बोल दिया, राम जी को अच्छा नहीं लगा, सीता मैया को फिर दुख चालू। उनके जीवन भर उनको कितने कष्ट आए, लेकिन कभी भी राम जी का स्मरण छोड़े क्या?
रावण की लंका में भी 1 मिनट के लिए सोने की लंका का प्रलोभन दिया गया, छोड़े नहीं। हम क्या करते हैं, राम जी को छोड़ दिए, भगवान जी को छोड़ दिए, और इसलिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, सब हमारे कोई बीमारियां जल्दी आ रही है, क्योंकि हम मूड बन गए हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को तुम समझे नहीं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, मेरे को नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान की मर्जी भाई कभी भी आएंगे। और क्या बोल रहे 12वां श्लोका, मोगशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेत था। वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्यों? असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ऐसे असुर लोगों के विचार यही रहते हैं, भगवान नहीं है। हिरण्यकशिपु भी यही बोलता था, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, ठीक है ना। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान आएगा नहीं, भगवान नहीं है, तो भगवान और एक धाम में अभी भी भगवान की लीलाएं कर रहे हैं, भाई वहां जाएंगे, अरे नहीं, ये सब झूठ बात है। तो उन लोग मुक्ति कभी उनको नहीं मिलती, ठीक है ना। उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल है। लोगों को कितना भी दान दे लो, सकाम कर्म, मैं ये करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, ये करूंगा, मेरे को ये मिलेगा, चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो मुक्ति बने भगवान भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये सब वेस्ट है। ज्ञान है, मैं साइंटिस्ट हूं, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, साइंटिस्ट बन गया मैं, लेकिन ज्ञान का क्या क्या बेनिफिट है? देखो, एक गूगल में मार के देखो, एटम बॉम्ब, फादर ऑफ द एटम बॉम्ब कौन है? रॉबर्ट ओलिवर, ऐसा कुछ तो भी नाम है, उसके बारे में पढ़ो आप। वो इतना अच्छा फिजिक्स पढ़ता था, इतना अच्छा साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट ज्ञानी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल बोलता है आपको, उसकी कहानी पढ़ो। जब मैंने भी पढ़ा, चकित रह गया। वो रॉबर्ट क्या करा मालूम? भगवत गीता पढ़ा करते, भगवत गीता पढ़ के उसका क्या निष्कर्ष निकाला कि जब भगवान ये सबको क्या कर सकते हैं, जब बनो जब इसको क्लोज कर सकते हैं, तो जब बनो जब मार सकते हैं, तो मैं भी एक ऐसा चीज बनाऊंगा, इसको मैं भी मार के बताऊंगा। तो एटम बम का आविष्कार किया वो, और वो लिख रहा है कि मेरे को ये जो नॉलेज आया है, कहां से आया है? भगवत गीता से। यानी तुम ज्ञानी है, लेकिन तुम ज्ञानी है, ज्ञान किस लिए यूज करे? एक का विनाश करने के लिए। ज्ञानी है, तुम मूर्ख बन गए, क्योंकि भगवान पूरी भगवत गीता में 9वें अध्याय में कितने रास के बातें बोल रहे हैं, देखते जाओ। तुम ज्ञानी है, लेकिन तुम्हारे को भक्ति कैसा करना अगर नहीं मालूम, वो तुम्हारा ज्ञान क्या है, अनुशीलन सभी निष्फल है। विकिपीडिया बोल के रहता है ना, उसमें मार के देखो, वो स्वयं बोलते हैं कि ऐसा रॉबर्ट ने क्या किया, भगवत गीता पढ़ के एटम बम बनाया, लेकिन सबको हिरोशिमा नागासाकी में पहली बार उसका बनाया हुआ बम डाला गया, कई लोग मर गए। भगवान ये नहीं बोले एक दूसरे को मारो। भगवान क्या बोल रहे हैं, सुनते जाओ आप। तो बचपन से हम लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है, समय नहीं है, टॉपिक हिट करेंगे। तो भगवान क्या, हम लोग क्या करते हैं, हर किसी को महात्मा का टाइटल देते हैं। महात्मा किस जो थोड़ा बहुत अच्छा सा मेहनत करा, हमारे महात्मा गांधी है प्रभु, वो इतना अच्छा देश के लिए लड़े। अरे भैया, भक्ति क्या सिखाए लोगों को? भक्ति करो बोल के सिखाए क्या? ये जन्म मिला, यहाँ से निकलना ये इंपॉर्टेंट है। ये कर्तव्य है एक राजा का, एक लीडर का, कि यहाँ से निकलना वो बताना चाहिए, वो नहीं बताए। महात्मनस्तु मम पाता दैवीम प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा कौन होता है? जो हमेशा हमेशा क्या करता है, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, और वे पूर्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं। महात्मा टाइटल बहुत बड़ा है, महात्मा उसको दिया जाना चाहिए जो हमेशा भक्ति में रहता है, क्योंकि मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप को जानता है। जो भगवान को जानता है वो रियल महात्मा है। भगवान को नहीं जान रहा है, मनगढ़ंत कुछ भी कर रहा है, और हम बोल रहे हैं ठीक है, तुम इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करने के लिए लड़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भगवत धाम चले गए। महात्मा हमेशा भक्ति में रहता है। और क्या कर भगवान बोले कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ाव्रतः नमस्यन्त्याश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। महात्मा क्या करता है, हमेशा हमेशा भगवान की महिमा का गुणगान करता है, वो रियल महात्मा है। और नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ में
प्रयास करता है हमेशा भगवान को कैसा मैं लोगों को बताऊं। हाँ, ये दुनिया में हर कोई क्या कर रहा है, हीरो हीरोइनों के बारे में कहानियां जान रहा है, लेकिन मेरे बारे में नहीं जान रहा है। देन मैं कैसा बताऊं कन्हैया के बारे में। वो महात्मा है जो लोगों को बताता है। हम हमारे बच्चों को नहीं बताए, बच्चों के बच्चों को पास में बुला के ये कहानियां नहीं, वो तो डोरीमैन, बारबी, यही चलता है। जब बच्चा पबजी देखेगा, बड़ा होके भी बचपन से ही वो क्या करते हैं, WWF बीच में आया था, ये सब परिवार पूरा लग गया था बीच में टिकटॉक में, हर कोई नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चे भी वही सीखेंगे, हमारे मम्मी नाचे थे, पापा नाचे थे, मैं भी नाचूंगा। नाचने वाले बनेंगे, जाके वही पबों में बारों में नाचते रहेंगे। नहीं है ये जीवन का लक्ष्य। क्या है, जो महात्मा होता है, जो भगवान को समझ गया, वो हमेशा भगवान के बारे में गुणगान करता, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरी निरंतर क्या करता, पूजा करता, पीछे नहीं हटता भगवान की पूजा करने में। वैसा भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं कौन हूं समझो, तुम्हारा रियल पिता कौन है, मैं हूं। पिताहमस्य जगतो माता हम, माता धता पितामहा। मैं कौन हूं, तुम्हारे पिता को तुम पहचाने, तुम्हारे पिता के पिता को तुम्हारे दादा बन गए, दादा के दादा परदादा, उसके दादा सरदादा, ऐसे भी तुम नामा लगा लिए सबके, लेकिन तुम्हारा रियल पिता मैं हूं, तुम्हारा रियल माँ मैं हूं। इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय देने वाला पिता, सब कुछ मैं हूं। मैं जानने वाला वस्तु, तुमको अगर कुछ जानना है, ये वस्तु मैं हूं। शुद्धिकरण में ओमकार मैं हूं। मैं समस्त जो भी वेद है वह सब वेदों का ज्ञाता मैं हूं। हम लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, क्यों, स्वर्ग जाना है प्रभु जी। भगवान ये अध्याय में रास खोल दिए, क्या बोल रहे हैं, त्रिविद्यमाम सोम पापा यज्ञेर, वो बोल रहे हैं कि भैया तुम ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे। कहाँ पे बोले प्रभु स्वर्ग जाने के बारे में, भगवत गीता में, ये अध्याय में, ये श्लोका में। जो वेदों का अध्ययन करता है, सिर्फ वेदों में क्या लिखा हुआ है, अच्छा मैं दान देना, ओके मैं करूंगा, वेदों में यज्ञ करना, अच्छा मैं करूंगा। सोमरस, वो क्या बोल रहे हैं, तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, वहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। स्वर्ग क्यों जा रहे, इवन मुस्लिम समाज में भी बताया जाता, जन्नत रहती, क्रिश्चियन भी बोलते हैं हेवन हेल। अरे भैया समझना चाहिए, भगवान ये भगवत गीता में बोले हैं, ठीक है आप कुछ अच्छा काम करे तो आपको एक स्वर्ग नामक इंद्र है, इंद्र का जो अधिपति है स्वर्ग का, वहां पे आपको मैं भेजा जाता। क्या वो परमानेंट है क्या, इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोका में भगवान बोल दिए कि जैसे वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि तेताम भक्त्या स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशांति एवं त्रयी धर्मम अनु प्रपन्ना गता गताम काम कामा लभांते। क्या बोल रहे हैं भगवान, ये तुम्हारा चक्र जैसे ही फिरते रहता है, तुम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में तुम्हारा स्वर्ग का बैलेंस खत्म हो जाएगा, देन नीचे आ जाओगे। जब इस प्रकार उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेता है, जितना उसके अकाउंट में भूख भोगना सुख भोगना है इंद्रिय वट स्वर्ग का भोगे, बाद में उसके पुण्य कर्म का फल क्षीण हो जाता है, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आता है। कहाँ पे बोला गया ऐसा, हर कोई बोलता है मरने के बाद में स्वर्गवासी, हमको स्वर्गवासी नहीं बनना है, ना तो स्वर्गवासी बनना, ना तो नरकवासी बनना, ना तो वट ये धरती के वासी बनना। हमको बनना है तो वैकुंठ चले जाना, गोलोक चले जाना, भगवान के नित्य सेवा में जहां से आए वहां चले जाना। तो वही भगवान बोल रहे हैं, तुम जितना भी पुण्य कमाएंगे, मानव सेवा करेंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाओगे, पुण्य कमाओगे, मेरे धाम में नहीं आओगे। लेकिन वो जैसे ही खत्म हो जाएगा नीचे गिर जाओगे। जिस प्रकार इस प्रकार जो तीनों वेदों का सिद्धांतों में दृढ़ है, दृढ़ रहकर इस इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हुए उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार गिरते रहते हैं। तो भक्ति करे तो कहाँ जाते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, एक बार तू मेरा भक्त बन जा,
ये जन्म में एक बार भक्त बन जा, मैं तेरा देखभाल कर लूंगा। कहां पे बोले, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा हाँ तू एक बार मेरा नाम ले ले, मेरा भक्त बन जा। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि एक बार का मतलब क्या है, एक बार जब हम लोग आरंभ कर दिए, अब ट्रेन एक बार पटरी पे आ गई तो ट्रेन चलते ही रहेगी। तो वो निरंतर जो अभ्यास करते हैं, अनन्य भाव से भगवान से जुड़ गए, देन उनको जो उनकी जो आवश्यकता है मैं होती है मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास में जो है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। जो जो तुम्हारे पास में हम लोग समझते हैं मैं मर जाऊंगा तो मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, चिंता मत करो, मेरे बच्चों का क्या होगा। भगवान बोल रहे तू एक बार भक्त बन जा, तेरे पास में जो है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ, तेरे पास में जो भी बैंक बैलेंस है उसकी भी रक्षा मैं करता हूँ, तेरे को जो चाहिए वो देता हूँ। यानी भक्ति में जो चीज हमको स्पीड ब्रेकर बनती है भगवान नहीं देते हैं। भगवान बोलते हैं मेरे धाम में तेरे को आने के लिए अगर कोई वस्तु दुविधा बन रही है, मर्सिडीज बेंज कार दुविधा बन रही है, तेरे को मैं मर्सिडीज बेंज कार नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे को जैसे ही कार मिल जाएगी तू क्या करेगा, बस डेली कार को लोग रहते हैं, सुबह सुबह आप घर के सामने देखो कई लोग कार को ऐसा पहुंचते हैं, दुल्हन समझते हैं वो अपनी, हाँ उसको ऐसा रखते हैं नीट, आधा घंटा घंटा क्लीन करते हैं गाड़ियों को, लेकिन 10 मिनट श्लोका पढ़ने के लिए, 10 मिनट हरे कृष्णा मंत्र पढ़ने के लिए समय नहीं है। इतना ब्यूटीफुल श्लोकास आ रहे हैं। पहले भगवान बोले जैसे ही तुम बड़े होटल 5 स्टार होटल में गए, भाई तुम्हारे पास में नोट का बंडल था, 500 1000 2000 का पैसे थे, जैसे ही आपके वो पैसे खत्म हो गए, बाद में आपको वो वेटर बोलेगा आपके पास में पैसे नहीं है, निकलो। यानी हमको जब तक पुण्य कमाए तब तक हमारा बैलेंस था, वहां से निकाल दिए, यहाँ पे गिर गए। अब यहाँ पे जी रहे कैसा, भगवान भी ये एग्जाम्पल देते हुए बता रहे बेटा तुम्हारे पास में जो है एक बार भक्ति कर लो, मेरा बन जा, तू मेरा है ना, मेरी निरंतर पूजा कर, मैं तेरे रक्षा करूंगा। एक एग्जाम्पल क्या आया, ब्राह्मण की स्टोरी का, समय कितना है, ठीक है समय ले स्टोरी ले लेंगे। स्टोरी क्या है, एक ब्यूटीफुल एक स्टोरी यहाँ पे क्या बताया गया कि एक ब्राह्मण रहता है, इसका नाम क्या है, अर्जुनाचार्य ब्राह्मण। वो ब्राह्मण क्या करता है, हमेशा भगवान का नाम लेता है। जैसे ही ये श्लोका आया उसको तकलीफ हुई, वो श्लोका में क्या करा, योगक्षेमम वहाम्यहम, ये लाइन गलत है, भगवान मेरे को इतना बट मैं गरीब हूं, मैं ये लाइन जो भगवत गीता में बोला गया ये भगवान झूठ बोले, हाँ भगवान कभी भी हमारी मदद नहीं करते। तो वो गुस्से से क्या करा, लाइन को काट दिया पेन से, पर पेंसिल से, देन फाइनली वो चले गया। चलो पत्नी को बोला मैं स्नान करके आता हूँ। इतने में क्या हुआ, दो बालक आए, दो बालक आके बोलने लगे हे मैया दरवाजा खोलो। मैया बोलने लगी, उनकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, कौन हो तुम? अरे नहीं आपके पति ने हमको कुछ सामान दिया, देखो लेके आए हैं आपको देने। अच्छा क्या सामान है, अंदर रख दो। देन वो रख रहे थे, जैसे ही वो बालक पीछे पलटा तो बालक के पीठ पे घाव थे। तो बोलने लगी मैया ये क्या है, बेटा तुम्हारे पीठ पे इतना घाव, जख्म कैसा हुआ? तो आपके पति मेरे को मारे, आपके पति ने मेरे को इतना मारा कि मैं बोल रहा था ये वजन नहीं उठाता, लेकिन आपके पति मेरे को मारे। वो बोलने लगी मेरे पति ऐसा कब से बन गए, वो तो भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, इतने निर्दयी कैसा बन गए कि छोटे बच्चों को इतनी कठोरता से लकड़ी के साथ मारे। ठहरो मैं तुमको मलहम लगाती हूँ, मैं तुमको झंडू बाम लगाती हूँ, आयो जो अमृतांजन जो भी है बाम लगाती हूँ। देन वो क्या करी मैया, अच्छा सा वो लेप लगाई, किनको, कन्हैया को। वो दो बच्चे कोई और नहीं थे, एक कन्हैया थे, एक बलराम थे। देन फाइनली वो मुस्कुरा के चले गए। अब जैसे ही उनके पति आए तो बोलने लगी पत्नी तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए हो, इतने सुंदर इतने कोमल शरीर के बालक को तुमने मारा कैसा? अरे भैया हे भगवान, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं तुमने मारा था, तुमने दो बालकों को भिजाया, वो लोग ना ये पूरा हमारे घर में जो जो आवश्यकताएं सब हमारे घर में लाके दे दिए, बड़ी बंडी में आए थे वो सब दे दिए। अच्छा को तो और क्या कर देखे, नहीं उनके पीठ पे दो ऐसा आप मारे से उसको घाव आ गए थे, मैंने उसको क्या लगाया,
मलहम लगाया, जो भी है उसको अच्छा सा मैंने ट्रीटमेंट किया। देन बिल्कुल वो क्या करे, अर्जुनाचार्य समझ गए ये तो भगवान की लीला है, जल्दी जल्दी गए भगवत गीता खोले और देख खोल के यही श्लोका निकाल के देख रहे थे कि वहां पे क्या है। जो लाइन वो न उसने उन लोग वो जब मारे थे ना सुबह में, वो लाइन मिट गई। वो आंखों में आंसू ला लेके रोने लगे और अपनी पत्नी को बोले, हे भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान का वचन मिथ्या नहीं है, मैं भगवान को क्या मांगना था और मैं जीवन भर क्या मांग रहा हूँ कि मेरे को पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, सोना दो, चांदी दो। भगवान बोल रहे हैं ये सब चीज तेरे लिए आवश्यकता नहीं है, तेरे को मेरी आवश्यकता है, मेरे धाम की आवश्यकता है। वो बोल रहे थे मेरे पास में आ जा, मैं व्यर्थ ही भगवान से ये मांग बैठा। तो ये हमको समझना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए भगवान से, एक राजा से हम क्या मांग रहे। राजा जब जेल में आया, ये दुनिया जेल में है, ये पूरी सृष्टि हम समझ गए, अब ये दुनिया हम लोग जेल में बैठे हुए हैं। राजा को क्या मांग रहे, हे राजा जैसे ही जेल में आया, यहाँ मच्छर बहुत काट रहे, ओडोमस लगाओ, फैन लगाओ, टीवी लगाओ, फ्रिज लगाओ, हाँ करलान की गद्दी दो, यानी लग्जूरियस लाइफ मांग रहे। जेल में से निकलना पूछो पूछो। तो हमको यमुनाचार्य नहीं बनना है, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं भगवान, अगर हम भगवान की छोड़ के किसी और की पूजा करें तो क्या होता। ठीक है, मैं भगवान बोल दिए मेरे जो भक्त है मैं उसका डेफिनेटली रक्षा करूंगा, लेकिन मेरे को छोड़ के कहीं और गए तो ये भी अन्य देवता भक्त्या जजंती श्रद्धान्वितः। वो बोल रहे हैं किंतु जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन त्रुटि पूर्वक ढंग से। देखो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने का, आपको डायरेक्ट फोन नंबर है, आपका अच्छा सा डायरेक्ट आना जाना है, कोई आपको रोकते नहीं, हाँ प्राइम मिनिस्टर से मिलने हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एमएलए के पास में जा रहे, कारपोरेटर के पास में जा रहे, हाँ सबकी जय जयकार कर रहे। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये त्रुटि पूर्वक ये सब कांस्टेबल हो, फिर शुरू हो गया अनम्यूट कर। तो ये जितने भी लोग हैं मेरे ये लोग कर रहे हैं दूसरी देवताओं की पूजा है, क्यों कर रहे हैं, त्रुटि पूर्वक। अब भगवान इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोका में क्या बोले कि यान्ति देवा व्रता देवान पित्रान यान्ति पिता व्रतः। देखो भाई आप अगर देवताओं की पूजा करेंगे तो कहाँ पे जाके जन्म लेंगे, नेक्स्ट जन्म देवताओं के बीच में। अगर पितरों में जो चंद लोग हमारे घर में क्या होता है, घरों में हम लोग पूजा भगवान के साथ हमारे पितरों के दादा की परदादा की फोटो लगाते हैं, और फिर उनके भी दादा सबकी फोटो लगा के उनकी भी पूजा करते हैं भगवान के साथ साथ। तो ये गलत है एक्चुअली। जब हम पितरों की पूजा करेंगे तो भगवान बोल रहे हैं पित्रान यान्ति पिताव्रतः, पितरों के लोक में जाएंगे। अगर नहीं छूछा भूत प्रेत शमशान में जाके बैठेंगे, जहाँ वो पूजा करेंगे भूत प्रेतों की, तो जा जाके फिर नेक्स्ट जन्म हमको कहाँ मिलेगा, मृत्यु के बाद में हम भी एक भूत प्रेत बन जाएंगे, उनके बच्चे बन के उनके साथ साथ ही रहेंगे, ठीक है ना। और जो मेरी पूजा करता है यान्ति मद याजिनो पीमान, भगवान ये भी राज खोल दिए कि जो मेरी पूजा करता है तो वो मेरे साथ निवास करता है। कितना देखो माता जी प्रभु जी, सूर्य लोक में एक बार क्या हुआ, नर और नारायण बन गए, सहस्त्र सहस्त्र ऐसा एक 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 छोटी सी कहानियां बहुत है, डर लगता है समय बढ़ते जाता है। तो नर और नारायण की कहानी में क्या होता है, ये जो कर्ण इसके पहले जन्म में क्या था, सूर्य देवता का अच्छा सा उपासक था, सूर्य देवता की इतनी अच्छी पूजा करता था, उसने वर मांगा इसके पहले के जन्म में, वो अच्छा सा वो क्या वर मांगा, देखो भाई भगवान आप मेरे को, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, आप मेरे पे सचमुच में प्रसन्न है तो क्या करो, मेरी मृत्यु नहीं आना। तो सूर्य देवता बोलने लगे मैं तो तुमको मृत्यु कैसा दूंगा, मैं ये नहीं दे सकता। तो वो बोले ठीक है मेरे से तू कुछ और मांग ले, ठीक है मेरे को कवच दे दो, कुंडल दो, कितने दो, 1000। अच्छा कवच कुंडल लेके क्या करेगा, देखो वो कवच कुंडल जो ये कवच कुंडल जो कोई भी तोड़ नहीं सकना, लेकिन वो ही तोड़ सकता जो 10,000 साल तक तपस्या करता। अच्छा
ठीक है जाने दे, मैं तेरे को दे देता हूँ। वो समझने लग गया अब 1000 कवच कुंडल मेरे पास में है, हाँ मेरे को मारने के लिए किसी को जन्म लेना पड़ेगा और उसको 10,000 साल तपस्या करना पड़ता, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना पड़ता, भगवान की हरि का नाम लेना पड़ता, देन उसमें वो शक्ति आती है तो मेरे कवच कुंडल को तोड़ेगा। वो समझता था कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन नर नारायण रूप में जो स्वयं जो आज अर्जुन और जो कृष्ण है, इसके पहले नर और नारायण थे। वो नर और नारायण रूप में क्या कर रहे थे, अच्छा सा तपस्या करे, ऐसी जगह पर तपस्या करे, हाँ वहां पे क्या होता था, सिर्फ मात्र एक दिन 24 घंटे तपस्या करे, उन लोगों को 10,000 साल का पुण्य आ गया। ये पवित्र स्थान, ये बोलते हैं हम लोग मथुरा वृंदावन, ये ऋषिकेश, ये जितने भी है, हम लोग एक माला अगर वहां करे कभी हम लोग जाके, हम मैं वहां पे 1000 माला करे से उतना बल मिलता है। मैं भी पूछता हूँ आप वृंदावन गए, हाँ क्यों गए, वहां ना लस्सी पिए, वो तो लुई बाजार में ना शॉपिंग करे, अरे उसलिए करने जाते हैं वहां अच्छा सा माला करना तीर्थ स्थान में। तो वो नर नारायण क्या करे, अच्छा सा जप करे, वो बल प्राप्त करके उसके 999 कवच कुंडल को तोड़ दिए। वो भाग भाग के कहां चला गया, सूर्य देवता मेरे को बचा लो, मैं आपके पास में फिर से आऊंगा। कर्ण, सूर्य देवता बोले आजा, लेकिन वो परमानेंट था क्या? सूर्य देवता बोले बेटा तू कितने युगों से कितने सालों से मेरे पास में रह रहा, चले जा। यानी सूर्य का लोक भी परमानेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 500 साल 1000 साल, चंद्र लोक, सूर्य लोक, स्वर्ग लोक, चाहे कौन सा भी लोक परमानेंट नहीं है, फिर भेज दिया जाएगा। ये हमको समझना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं ये श्लोका के माध्यम से, बेटा तू मेरे धाम में आ गया ना, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। हाँ जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ निवास करता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अब हमको मालूम। अब भगवान को प्रसाद कैसा चढ़ाना चाहिए? भगवान पैसे वालों से 56 भोग खाते हैं क्या? मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं डेली गुलाब जामुन रबड़ी मलाई ये सब भगवान को चढ़ाऊंगा? नहीं, भगवान बोल रहे हैं मैं तो ना, जो मेरा है मेरे को अर्पण कर। क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरहतम अस्नामी प्रेत आत्मनः। वो बोल रहे हैं यदि कोई प्रेम के साथ में, भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। देखो माता जी प्रभु जी कितने दया कर रहे हैं भगवान। कुछ भी नहीं करते ना, प्रेम के साथ करो, फॉर्मेलिटी मत करो। देखो जब शबरी ने भी दिया, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। वो उसका भाव कैसा था, कहीं का जो मेरे पास में राम जी आए हैं तो कहीं उनको खट्टा बेर उनको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं चख के दूंगी। तो इसका ये मतलब नहीं है हम सब ऐसा ही करना, लेकिन भाव प्रेम इंपॉर्टेंट है। हम लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, पूजा करे क्या, हाँ हमारे मम्मी ने बताया हमने किया, लेकिन हमको भगवान से वो लगाव ही नहीं है। वो हमारा पिता है भैया, वो भगवान से प्रेम के साथ में अगर हमको क्या करो बोल रहे भगवान, पत्ता दो, मैं ले लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। नहीं है आपके पास में पत्ता नहीं मिल रहा, जो मेरे ही पेड़ भी मेरा ही है, पुष्प वो झाड़ है, पेड़ से जो पुष्प निकलता वो अर्पण करो, वो भी अर्पण नहीं करे तो फल, फल दो, जो पेड़ मेरा ही पेड़ है, मेरी ही धरती, मेरा पानी, मेरा ही सब, सूर्य बोलते हैं ना सब चीज मेरा, फिर भी जो है सो आपको उसका जो फल आता है ना मेरे को नहीं। प्रभु जी आजकल आम बहुत महंगे हो गए, हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते, हमारे को खाने के लिए बहुत छोटा रहता है, भगवान को कहां से चढ़ाना, वो भी नहीं है। तो भगवान इतने दयालु है, ठीक है भाई, ना तो तू फूल चढ़ाया ना तो फल चढ़ाया, तो मैं तो डेली तो पानी पीने के लिए तो पानी पीता ना, हाँ पीता, तो वो पानी भगवान बोल रहे हैं यह जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, बस मेरे को ये 4 चीज मैं स्वीकार करूंगा। क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन प्रेम के साथ में। लेकिन जब भक्ति में हम प्रगाढ़ भक्ति में टॉप मोस्ट भक्ति में आते हैं तो हम लोग जल चढ़ाते हैं। क्या जल चढ़ाते हैं? अश्रु पूरित नेत्रों से जो अश्रु की धारा है वो भगवान को हम विरह में रोते हैं, हे भगवान क्यों मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, हाँ लोग मेरे को कोसते जा रहे हैं, कितना भी मैं कमा के देता हूँ ये लोग और दो और दो और दो बोलते जाते हैं, मेरे में गलतियां निकालते हैं, कोई मेरा अपना नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ हे ठाकुर तू ही ये सहारा है। जब हम लोग आंखों से रोते हैं वो रियल जल देना है, वो लोग भक्ति में जो आगे बढ़ते हैं वो देते हैं। अब हमारा फल है, एक दंपति है जो शादीशुदा करे, शादीशुदा अच्छा सा शादीशुदा बंधन में आ गए, शादी कर लिए, फिर उनके लिए फल क्या है? उनका पुत्र ही फल है।
हमारे बच्चों को हम ट्रेनिंग देते क्या भगवान के बारे में? तो ये एक्चुअली देखा गया तो हमारे पुत्र को अगर भगवान का नॉलेज दिए, हम चले भी जाएंगे तो ये नॉलेज ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा। हम दे रहे ही नहीं। बेटा 8 बजे तक उठ रहा, ठीक है उठ जा, मत जा इस्कॉन की क्लासों में मत, अरे फ्री में नहीं 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 मत जा। हम हमारे बच्चे को क्या करते हैं, दूसरे सीख रहा है ओके कर ले, डीजे डांस कर ले, हाँ ना, हम लोग डांस डांस में जा डाल के वो डांस के कक्षाओं में डाल के सिखा रहे हैं, क्योंकि इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करना है। इतनी विडंबना है। भगवान के बारे में कोई बताने के लिए सिद्ध नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मेरे को 4 चीज पसंद है। अब भगवान बोले तुम दान देना चाह रहे हो, हाँ किसको देना? तपस्या कर रहे, किसके लिए तपस्या कर रहे? ठीक है ना, 4 चीज नहीं देते ना, हाँ जो तुम करते वो दो। हाँ नहीं प्रभु मैं तो मैगी खाता हूं, मैं नूडल्स खाता हूं, मैं चाइनीज खाता हूं। भगवान इतने दयालु है, बेटा तू कैडबरी भी खाया ना, वो मेरे को दे। कहां पे बोले? यद करोषि यद अश्नसि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, अच्छा खाते या बुरा खाते, इंडियन खाते, चाइनीज खाते, और कोई तो भी साउथ अफ्रीकन खाते, लेकिन जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मेरे को दो, मेरे को अर्पण करो। हम तो रास्ते में ना प्रभु जी, एक चौरस्ते पे हम ठहरे हुए थे, एक बंदा आया सिग्नल पे, देते दो 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 बोला, उसके हम देखे हाथ नहीं था, वो बच्चे को दया आ गई, हम उसको 50 रुपए दे दिए। वो एक बिजनेस है। वैसा बच्चों को क्या करते हैं, किडनैप करते हैं, हमारे बच्चों को लेके जाके और उनका हाथ आंख निकालते हैं, भीख मंगाते हैं, और बहुत बड़ा माफिया डॉन चलता है। ये पूरा क्या है, एक पूरा सिस्टम चल रहा है। ऐसे लोगों को हम दान दे रहे हैं क्या? अरे भैया आप किसी को दान मत दो। क्या भगवान को दे दिए ना, भगवान को मालूम है किसको कितना देना, कब देना। जब चींटी भी भूखा नहीं सो रही है, चींटी का भी चिंता, मच्छर का भी चिंता है, मक्खी का भी चिंता भगवान कर रहे हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे? तुम भगवान बोल रहे दान भी देना है मेरे को दो। तपस्या कर रहे लोग जाते हैं मंदिर में, मैं देखता हूं मंदिर में आते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेके पता नहीं क्या करते हैं, क्या विचार करते हैं, बस आंख बंद करके 5 मिनट बैठते हैं, वो समझने लगते हैं बहुत बड़ा मैं तपस्या करा। ये तपस्या वो तपस्या नहीं है। हाँ हमको ये सब पहले था, ये जो पहले बताया गया था, पहले जंगल में जाते थे, कई वर्षों तक बैठ जाते थे, समाधि में रह जाते थे, वो जो 6वें अध्याय में बताया गया। लेकिन आज की तपस्या क्या है? व्रत रहना। आज की तपस्या क्या है? हरि का नाम लेना। हाँ हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस तो ये जो भी कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है बस। अब भगवान क्या बोले? हाँ भगवान मैं बोले मैं किसी से डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु ना मैं देश्यो नस्ति ना प्रिय। क्या बोले हैं? मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ। सब वो बोले हैं, हाँ, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो मेरी भक्ति भाव पूर्वक मेरी सेवा करता है, जो मेरी सेवा करता है, अंडरलाइन कर लो भगवत गीता आपके पास में है तो, ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। जो मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझमें स्थित है, और मैं भी उसमें उसका मित्र हूं। एक बार मेरी सेवा करके तो देखो, मैं भी तुम्हारे को गले लगाने को तैयार हूं। एक कदम मेरे पास में आने के लिए विचार करके तो देखो, मैं 100 कदम डालने के लिए तैयार हूं। जब गजेंद्र पीड़ा में पुकार रहे थे, सब कुछ काम धाम सब छोड़ दे के आ गए भगवान। जब द्रौपदी पीड़ा में रह के पुकार रही थी, सब छोड़ दे के भगवान क्या करे, द्रौपदी के पास में अदृश्य रूप से उसको इतनी बड़ी साड़ी देते गए, वो खींचता गया शिशुपाल थक गया, सॉरी दुशासन दुशासन खींचता गया थक गया। तो हमको समझना चाहिए, भगवान हमको भी मित्र समझते हैं। वो बोल रहे हैं एक बार मेरे को भी आई लव यू बोलो ना, सबको आई लव यू बोलते तुम। और क्या बोल रहे हैं, ये जैसे ही जो भक्ति करना आरंभ कर देता ना, वो धर्मात्मा बन जाता है। कैसा? उसको शांति मिल जाता है। कहां पे बोला गया? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हाँ
हे वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और शांति को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, हमको भी बोल रहे हैं, हे अरुणा माता जी, बैंड ले लेके, बाजा ले लेके, ढोल ताशे बोलते हैं ना, मृदंग ले लेके बोलो, घोषणा करो, निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान बोल रहे हैं। क्यों डरते हैं हम लोग? क्यों नहीं डरना चाहिए, ठीक है ना। एंड लास्ट में भगवान क्या बोले, माही पार्था, ठीक है टाइम हो रहा है, जो लोग मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, भले ही वह प्रभु जी मैं तो स्त्री हूं, मेरे को तो टाइम नहीं मिलता, हाँ मैं निम्न जन्मा स्त्री वैसा बताया गया ना, हाँ और वैश्य हूं, मैं व्यापार करता हूं, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, मैं शूद्र हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, मेरे को भी टाइम नहीं मिलता, ये वेदों में क्या है, ज्ञान अर्जित करने के लिए। लेकिन भगवान बोल रहे हैं भाई तुम अगर स्त्री भी हो, मैं पक्षपात नहीं करता हूँ किससे भी, तुम स्त्री रहो, वैश्य रहो, शूद्र भी रहो, सब मेरे लिए मित्र है। एक बार थोड़ी सी मेरे लिए सेवा करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान क्या बोले, मेरा हमेशा जो नाम लेता है, तुम जो काम कर रहे हो वो काम में स्थित रह के वो वर्क, मां मनुस्मर युद्ध चा, कितने अलग अलग श्लोकाएं हैं जहाँ पे भगवान बोले तुम जो काम कर रहे हैं, काम के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मेरा भक्ति करो, मेरी सेवा करो। देन फाइनली क्या है, देखो माता जी, कर्म योग और भक्ति योग में अंतर क्या है? कर्म योग क्या है? कर्म में हम लोग सीखे तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में क्या सीखे, हमको गुलाब जामुन खाना है, समझो आप, हम क्या करें, गुलाब जामुन खाना है ना, दुकान में गए, गुलाब जामुन खरीदे और ठीक है भगवान को चढ़ाए खाए, हमको हमारी इच्छा है तो हम गुलाब जामुन खरीद के भगवान को चढ़ा के खाए, कर्म योग हो गया। कर्म के माध्यम से भगवान को जुड़े। भक्ति योग क्या है, भगवान को क्या पसंद है, ठीक है भगवान को करेला पसंद है, मैं भगवान को करेला चढ़ाऊंगा। भगवान को क्या पसंद है, पूरी पसंद है भगवान को, यानी वो भक्त हमेशा निरंतर ये विचार करता है भगवान को क्या चाहिए वो मैं करूंगा। अरे मैं कल तो मैं गुलाब जामुन चढ़ाया, आज मैं वाट क्या चढ़ाऊंगा, जिलेबी चढ़ाऊंगा। भले ही मेरे को जिलेबी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं भगवान को जिलेबी चढ़ा के मैं खा रहा हूं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं। क्योंकि उनको 56 भोग तो मैं नहीं कर सकता ना, एक जाम, ठीक है मैं आज अमरूद दूंगा, आम दूंगा। भगवान को क्या पसंद है, अगर वो चढ़ा के हम खा रहे हैं तो ये क्या हो गया, भक्ति योग। फर्क इतना ही है, भक्ति योग सिंपल है। भगवान बोल रहे हैं बेटा तुम लोग मेरे हो ना। अब क्या बोल रहे हैं, देखो चाहे तुम स्त्री हो कुछ भी हो, मैं तो पक्षपात नहीं करता हूँ, तुम यहाँ बोल लो मैं ब्राह्मण क्षत्रिय, लेकिन वास्तविकता में ना तो तुम शूद्र हो ना तो तुम स्त्री हो, हाँ कोई भी रहने दो, मेरे पास में तुम लोग आ जाते। एक कहानी बोलता हूँ, एक जौहरी की और हीरे की, गधे की। तो एक गधा रहता है, एक अच्छा सुनो ये कहानी, हमारी भी परिस्थिति यही है। एक जौहरी रहता है, जौहरी क्या करता है ना, जोरी तो जोरी है, हीरे कहाँ पे भी रहने दो, अच्छा सा दाम लगा के खरीदता। अब एक धोबी क्या करता, डेली एक रास्ते पे जाता और वो कपड़ों को धोता, गधे पे डालता, गधा गधा वो कपड़ों को धोता और रिटर्न आता। तो एक दिन क्या होता, एक हीरा मिल जाता धोबी को। वो हीरा क्या समझता, वो पत्थर है, वो पत्थर है समझ के धोबी क्या करता, बच्चे को दे देता खेलने, बच्चा खेल लेता, उसको टॉयलेट में यहाँ वहां फेंकते रहता, पत्थर समझ के। बाद में ये धोबी समझता ये अच्छा चमक रही है, क्यों ना मेरे गधे के गले में बंधूं। तो गधे के गले में हीरे को बंध देता, इतना बड़ा पत्थर को पत्थर समझ के गधे के गले में बंध देता। गधा क्या करता, डेली वो उधर आता, किधर जहाँ पे कपड़ों को धोया जाता है वहां जाता, फिर आता, वहां जाता आता। तो एक दिन क्या होता, एक दिन क्या होता, अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनो, जोहरी देखता, जोहरी देखते ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गधे को हीरा हीरा हीरे की वैल्यू नहीं है, हीरे की वैल्यू नहीं है, गधे के गले में टांग दिया, दिस इज टू मच। वो उसके पीछे 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 जाता और वो ऑब्जर्व करता, अच्छा ये पहले ये पत्थर को बच्चे को दे रहा, खेल ले रहा, फिर वो बच्चा गलत जगह पे फेंक रहा और फिर ये गले में डाल रहा। अच्छा, तो ये वो धोबी को पूछता, धोबी ये क्या है, ये गले में डाल के रख रहे हो, तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, ये पत्थर क्या है? नहीं ये तो पत्थर वेस्ट है, मेरे को रास्ते में चलते समय मिला। अच्छा एक काम करो ना, वेस्ट है ना, हाँ वेस्ट है, तो तुम क्या करो, मेरे को दे दो। हाँ नहीं, मैं नहीं दूंगा। अरे नहीं भाई दे दो, मैं तुमको अच्छे से पैसे दूंगा। कितने पैसे दे के? ठीक है मैं तुमको इसके 50 रुपये दूंगा। वो धोबी खुश,
अच्छा 50 रुपए मिलते मेरे को ये पत्थर के, ले लो। देन जैसे ही वो पत्थर, वो जो हीरा है, हीरे को धोबी लेता, लेके क्या करता, जोहरी के हाथ में डाल देता। जोहरी जैसे ही उसके हाथ में आया, हाँ, हीरा, हीरा का चूकना चूर हो जाता, पाउडर बन जाता हीरा ना। देन वो ये जोहरी पूछता, हे पत्थर, हे हीरे, हे हीरे, तू धोबी के बच्चे के हाथ में था, चुकनाचूर नहीं हुआ। तू गधे के गले में था, चुकनाचूर नहीं हुआ। तू इतना वट धोबी के हाथ से मेरे हाथ में भी आया, तू चुकनाचूर नहीं हुआ, मेरे हाथ में आए बाद में चुकनाचूर क्यों हुआ? तो हीरा बोलता, क्या बोलता मालूम? हे जोरी, उसको तो मेरी वैल्यू नहीं थी। किसको? उसको मेरी वैल्यू नहीं थी हीरे की, वो पत्थर समझ रहा था। तेरे को तो मेरी मेरी वैल्यू करोड़ों की है। तू मेरा दाम कितना लगाया? 50 रुपए लगाया। ये मेरे दिल को लगी बात, ये मेरा दिल को लग के मेरे को सहन नहीं हुआ, मैं टूट गया अंदर से, मैं टूट गया। वैसा आज हमारा जीवन में हमको भगवान का मंत्र मिला है, हरे कृष्ण मंत्र मालूम है हमको, उतना वो हमको गोलोक वैकुंठ 84 लाख योनियों में से निकालता, वो हमको मालूम है। उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हर कोई क्या है, हाँ वो हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, बस इतना ही। भगवान का मंत्र का हम भी वो धोबी बन गए, धोबी बन रहे हैं। धोबी बन के क्या कर रहे हैं? व्यर्थ में जीवन गंवा रहे हैं, और व्यर्थ में उसको उसका उसका जो बेनिफिट लेना है लेके हमको निकलना है यहाँ से, वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मेरे कहानियां, कहानियां नहीं है वो ना प्रभु जी, वो एक कथादास प्रभु जी थे, कथाएं बोले, लेकिन वो कथाएं हम यहाँ से सुने, यहाँ से निकाले नहीं। नहीं, ये वास्तविकता में जीवन में उतार लेना कि हमको वो स्टोरी याद रखना, महामंत्र का वो वैल्यू है जो हमको यहाँ से निकालेगा। अब जो रास का श्लोका बोला ना, ये जो वो श्लोका है, बहुत रास का श्लोका है। सब लोग अनम्यूट करो, मैं जितना पढ़ता हूँ वो उतना ही पढ़ो। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मनां मत्परायणः। मैं क्या बोला आपको? 700 श्लोका में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका, बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोका है बोला ना, वो ये श्लोका था। तिजोरी का अंदर, तिजोरी के अंदर में भी, अलमारी के अंदर, अलमारी में सेफ, अलमारी के अंदर लॉकर, लॉकर के अंदर में भी एक छोटा लॉकर रहता है, वो लॉकर का श्लोका ही है। क्या है ये? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। हाँ, इस प्रकार मुझ में तन्मय, पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, तुम मेरे बन जाओगे, मेरे धाम में आ जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। बेटा एक बार मेरा चिंतन करो ना, भगवान बोल रहे हैं, मेरे भक्त बनो ना, मेरे को नमस्कार करो ना, मेरी पूजा करो ना। भगवान हमसे, ये भगवान का वादा है, भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। माता जी, प्रभु जी, हम क्या कर रहे हैं? सबकी सबकी कर रहे हैं, लेकिन मनमानी कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे नहीं। तो भगवान ये श्लोका के माध्यम से हमको बोल रहे हैं, बेटा एक बार मेरी मेरी भक्ति बन, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर। मेरा चिंतन भी तेरे को करना है ना, मेरा कर। क्यों इधर उधर कर रहा है? क्यों हम लोग भटक रहे हैं? भगवान बोले बाद में भी फिर भी और अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है, कितनी गलत बात है। तो इसलिए हमको क्या करना है माता जी, कि सिर्फ एक जीवन में क्या करना है? भगवान का बन जाना है, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो ये अध्याय खत्म हो गया। एक छोटा सा स्पेशल एक टॉपिक लूंगा आज, क्योंकि मैं जनरली लेता हूँ स्पेशल टॉपिक्स, अभी नहीं ले रहा था। तो कोरोना से हम लोग क्या सीखे? कोरोना से हम लोग क्या सीखे? जल्दी बताओ। पुष्पेंद्र पटेल प्रभु को, कोरोना से संतोषी शर्मा, हाँ, कोरोना से क्या सीखे आप? कोरोना आया, प्रभु जी, हाँ, पुष्पेंद्र पटेल प्रभु क्या सीखे कोरोना से? कोरोना से ये सीखे कि इंसान की अपनी औकात बता दी क्या है, हाँ, इनका इंसान की क्या वैल्यू है, परिवार में भी दूर रख दिए, हमको कोने में बिठा दिए। चलो ठीक है। कोरोना से लोकेश ठाकुर प्रभु क्या सीखे? राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। कोरोना से हमें ये सीखने को मिला कि इंसानियत कितना जिंदा है। हम लोग अच्छा, उस समय
हाँ कि हम सही लोग बात है, सही बात है। अब अपने हम समझते थे मेरा मित्र मेरा दोस्त है, मेरे परिवार वाले दोस्त है, लेकिन जब जैसे ही हमको कोरोना आया, किस तरह से हॉस्पिटल में डाल दिया गया, कोई हमको देख लिए नहीं, आ रहे नहीं थे, छीरे नहीं थे। यस, सही बात महाराज है जी, मेरे साथ। उस समय मैं शिमला हिमाचल प्रदेश में था। अरे बाप रे, करीब हाँ। करीब मैंने वो परिस्थितियां देखी वहां से गुजरते लोगों की। अरे बाप रे बाबू, अरे बाप। बाकी न्यूज पे भी देखा, मैं 2-2.5 महीने रहा था वही कोरोना में अरे शिमला में। सही हम बात है। लोगों तो को भगवान कोरोना की से कृपा हम से लोग इंसानियत कैसी रहती है, क्या चीज है, सीखे। ओके, कलो कमल प्रभु, कोरोना से क्या, माता जी, कमल हरे माता जी, कृष्ण आप तो। प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोरोना से हमने सीखा कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जितनी भी पूरी होल लाइफ अपने लिए करते हैं, वो सब फेल है। क्योंकि ठीक है, भगवान ने जो मतलब कृष्ण ने जो हमारे लिए प्लानिंग करी है वो बेस्ट है। वो बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कोरोना से हमको सीखना क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे पास में उतना समय फिर थोड़ा नेक्स्ट क्लास इमीडिएट रहती है, नहीं तो मैं हर एक से पूछता था। थोड़ा सा कोरोना हमको क्या क्या सिखाया। कोरोना में भगवान बोल रहे हैं, देखो बेटा, तू कोरोना में क्या करना था, क्या नहीं करना था, तुम लोग सब भूल गए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं करुणा के माध्यम से, हाँ, भगवत गीता के माध्यम से हमको ये बता रहे हैं, बेटा मेरी भक्ति करो ना। कहाँ पे बताए, 11वें अध्याय के 55वें श्लोका में भगवान बताए भक्ति करो ना। आज के भी श्लोका में 9वें अध्याय के 34वें श्लोका में क्या बोले, मेरा भक्त बनो ना, तो मेरे को भी नमस्कार करो ना। आज ही बोले ना, 9वें अध्याय के 34वें श्लोका में भी बोले, 18वें अध्याय के 65वें श्लोका। तो कोरोना का अर्थ क्या है, रियल अर्थ, मेरे को नमस्कार करो ना, मेरे से प्रेम करो ना। कहाँ पे बोले, 12वें अध्याय में। हाँ, और मेरे लिए दान करो ना। आज के अध्याय में क्या बोले, यद करोषि यद अश्नसि यद जुहुषि ददासि यद, तो मेरा नाम का जप करो ना। कहाँ पे बोले, सततम कीर्तयन्तो माम। आज ही बोले ना, नाम लो। करोना ये है, हम लोग ये करे नहीं थे, इसलिए रियल करोना आ गया हमारे को। मेरी सेवा करो ना। सबकी सेवा कर रहे, भगवान जी की सेवा नहीं कर रहे। उनको एक शेल्फ पे डाल दिए, बिठा दिए, चलो वहां पे बैठे हुए रहो तुम, बस। तो मेरे को प्रसाद अर्पण करो ना। और देखो, प्रसाद अर्पण करो कहां पे बोले, 3रे अध्याय के 13वें श्लोका में। आप लोगों को श्लोक प्रूफ चाहिए ना, श्लोकाओं के साथ में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप बाद में चेक कर लो। मेरे को फल दो, फल पुष्प जल कुछ भी अर्पण करो ना। बच्चों को कॉस्टली कॉस्टली कैडबरी, बच्चे जैसे ही बोले ये ले लो, देते हैं। लेकिन भगवान जी को, अरे भाई आपको केक काटना है, भगवान वही बोलो, बिटिया को बोलो, बेटा तू केक भगवान जी को चढ़ा दे, फिर वो तू खा ले। हाँ, कुछ भी हो भगवान से जोड़ो, बचपन से ही भगवान से जोड़ने थे। वो बड़ी हो गई तो वो भी क्या करेगी, किचन में जो भी बनाएगी पहले भगवान जी के बारे में चिंता करेगी। तो वो कहाँ पे बोले, 9वें अध्याय के 26वें श्लोका में। और मेरा नाम लो, मेरा कीर्तन करो। हाँ, वो कहाँ पे बोले, प्लीज 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 थोड़ा म्यूट रह जाओ, कौन है वो, अनम्यूट कर रहे हैं, हो जाता है 1-2 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो मेरा कीर्तन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो। कहाँ पे बोले, 9वें अध्याय के 14वें श्लोका में। मेरा चिंतन करो, मत गतरंतर आत्मना, 6वें अध्याय के लास्ट श्लोका में बोले कि योगियां भी जंगल में जाते हैं, लेकिन चिंता करेंगे किसका, हृदय में मेरा ही करो। श्लोका में डायरेक्टली बोले भगवान, मत गतनंतर आत्मना, और मेरे बारे में चर्चा करो। अब जो कल आएगा श्लोका, चतुर्श्लोकी गीता में, बोधयंता परस्परम, हम ना वो ना मेरी सास क्या करी, मेरे वट बहू क्या करी, यही चर्चा करते हैं। मेरे बच्चा ना अब्रॉड गया, तुम्हारा बच्चा कितना कमाता, मेरा बच्चा कितना कमाता, नहीं। भगवान बोले मेरा चर्चा करो। कहाँ पे, 9वें अध्याय के 10वें अध्याय के 9वें श्लोका में। और क्या बोल रहे, मेरे को भी आई लव यू बोलो ना, मेरे को भी अपना समझो ना। सबको अपना समझ रहे ना, लेकिन मेरे को ये एक जन्म में। और क्या बोल रहे, मेरा बन के एक बार देखो ना। ऐसा तुम एक बार मेरे बन गए तो मैं तुम्हारा योगक्षेमम वहाम्यहम्, आज के श्लोका में हम देखे, तुम्हारा जो भी है उसकी रक्षा मैं करूंगा, जो तुमको चाहिए मैं दूंगा। डरते क्यों, मेरे पे विश्वास करो ना, मेरे लिए आंसू बहा के देखो ना। तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, ये 84 जन्म, 84 लाख चक्कर में से निकाल दूंगा मैं। फिर भी जो है सो क्यों, मेरे जन्म और कर्म मेरे बारे में समझो। बारबी के बारे में समझ रहे, डोरीबान के बारे में समझ रहे, कौन हीरो कितने बार कितने हीरोइन को डाइवर्स दिया, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जन्म कर्माच मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, 4थे अध्याय का 9वां श्लोका समझो, मेरे जन्म और दिव्य लीलाओं के बारे में समझो। ये करो आपको, मेरे लिए कुछ नियमों का, भक्ति का, विधि विधानों का पालन करो ना।
वैसा अगर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हाँ, एक ना एक दिन तुम क्या करेंगे, ये एक जन्म मेरे को समर्पण करो ना। तो कोरोना से हमको ये समझना चाहिए, कई जन्म हम ऐसे ही व्यर्थ में इंद्रिय तृप्ति में लगा दिए। इसलिए अगर हम लोग ये नहीं करेंगे, भगवान को अपना नहीं समझेंगे, तो आप ये नहीं करोगे तो बोलेंगे ना, ये नहीं करना है आपको, तो जीवन भर कोरोना से रोते ही जाएंगे, रोते ही रोना, कोरोना का रहते ही। आज कोरोना आया, कल कुछ और रोना चलता जाएगा। बीमारियां तो अंत नहीं है, डर ही लगा हुआ है हमको बीमारियों से। तो इसलिए कुछ तो करो मेरे लिए, भगवान बोल रहे हैं, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। कितनी कितनी गलत बात है। ठीक है, हरे कृष्णा। एक छोटा सा स्लाइड था। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप लोग क्विज कर रहे हैं ना, डेली जो क्विज आता है वो करना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब सर्टिफिकेट मिलता है तो हमारी कक्षाएं लेवल 2 की होती है, अलग अलग। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हाँ, काफी सीनियर टीचर है, वो लोग लेवल 2 पढ़ाते हैं, आप वो लेवल 2 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, ओपन नहीं होता क्विज? क्विज अगर ओपन नहीं होता तो आप हमारे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विशाल प्रभु से आप संपर्क करना पड़ेगा, जो आपके एडमिन है, वो आपको हेल्प करेंगे। आपका ईमेल, आप एनरोल मी बोल के वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, नॉट एनरोल्ड बोल के एक जगह आएगा, एनरोल नहीं करे बोल के एनरोल कर लो। एनरोल कर लिए बाद में आप डायरेक्टली क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विज अगर अटेम्प्ट करेंगे तो सर्टिफिकेट आएगा, वो लोग आ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। नहीं तो आप विशाल प्रभु से कांटेक्ट करें। हाँ, एडमिन है वो हमारे, उनसे कांटेक्ट करो। मेरे को मैं नहीं, मेरे को भी बोलो आप, मैं कभी कभी समय है तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन इमीडिएटली आपको जवाब, विशाल प्रभु बहुत सीरियस डिवोटी है, काफी एग्जॉल्टेड डिवोटी है, तो वो कई ग्रुपों के एडमिन है, वो सेवा मांग रहे हैं, मेरे को 6 बजे के ग्रुप में दो, 7 बजे के ग्रुप में दो, और होना है तो लेवल 3 का भी सेवा दो, सेवा दो भगवान से। वो ऐसा बोल रहे हैं, सेवा से जुड़ गए हैं, तो आप लोग सेवा लो उनसे। ठीक है, हरे कृष्णा। जो भी डाउट है, आप टेक्निकल डाउट्स को वो साथ देते हैं। क्वेश्चन है प्रभु जी एक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे जुड़ने से पहले तो मैं अनन्य भक्ति नहीं करती थी, जैसे कहीं भी गया वहां पे माथा टेक लिया, वहां पे वही भाव। लेकिन अब मेरा भाव ना सिर्फ कृष्ण भक्ति से जुड़ता है सिर्फ। लेकिन जैसे मैं मंदिर गई, वहां पे विग्रह हैं जैसे दूसरी देवी देवताओं के, तो वहां पे ना वो भाव मेरा अब आता नहीं है। नहीं, एक मिनट माता जी, एक क्या करना, कभी भी किसी को तिरस्कार नहीं करना, समझो। आप भाव तो नहीं आ रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। अब आपको रियल ज्ञान क्या है मालूम हो गया ना, रियल क्या है मालूम हो गया। यान्ति देवा प्रता, अभी आज का ही श्लोका में हमको मालूम हो गया है, देवताओं की पूजा करना तो हम लोग देवताओं के लोक में जाएंगे, पूजा नहीं करना बोल के नहीं है। हमको अगर मांगना है, शिव जी से भी मांगना है, दुर्गा मैया से मांगना है, तो क्या मानना, भगवान की भक्ति मांगना। क्यों, रुक्मिणी मैया जब शादी हो रही थी उनकी, तो उन्होंने क्या करे, गौरा देवी की यानी पार्वती माँ की जाके पूजा पूजा करके क्या मांग रहे थे, मेरे को कृष्ण को दिला दो ना। मैं कृष्ण से बचपन से सुनते हुए आई नारद मुनि से, कृष्ण ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मेरे को उनको पति के रूप में दिला दो ना। ये हमको सीखना चाहिए। हाँ, तो हम लोग तुम बेकार है, तुम बेकार है, ऐसे नहीं बोलना है। अगर कहाँ पे भी अगर गए तो उनसे बोले जिस हिसाब से पहले मेरा उनके सामने सिर झुकता था ना, जैसे मैं श्रद्धा भाव से उनके सामने खड़ती थी, उनकी आईज कांटेक्ट करती थी, बात मतलब जैसे होता ना मन में बातें आती हैं, तो वैसा अब नहीं हो रहा। नहीं, कोई बात नहीं माता जी। अभी अब देखो, आप जब पेड़ का जड़ है, पानी अगर डालेंगे तो पेड़ में, तो आप पेड़ के जड़ में डालेंगे या टहनियों में डालेंगे, पत्तों में डालेंगे? जड़ में डालेंगे। जड़ में। तो जब आप कृष्ण भगवान सर्व कारण हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो ये लोग सब ये नहीं करते। वो उनके भी भगवान, वो देवताओं के भी, ब्रह्मा जी के भी भगवान कौन है, वही है ना। ब्रह्मा जी को भी तो कोई बनाया, जन्म दिया, तो वही है। तो वैसा जब हम भगवान की टॉप मोस्ट जब हम पूजा कर रहे हैं, तो ये लोग चिंता नहीं करते, वो लोग भी खुश होते हैं, जाने दो भाई, हमको ये देना चुक जाता, वरना ये हमको पैसा मांगते, प्रॉपर्टी मांगते, सोना मांगते। अब डायरेक्ट उन लोग वैकुंठ चले आते, फिर यहाँ नहीं आते, वो लोग भी खुश रहते हैं। ठीक है। और प्रभु जी, जैसे पूर्णमासी का व्रत रखती हूँ मैं, एकादशी का व्रत अब रखना शुरू कर दूंगी मैं, अब मेरे मन में मैंने ठान लिया है। और दूसरा जैसे नवरात्रों का व्रत भी रखती हूँ मैं, तो
वैसे कंटिन्यू रखे उसको। माता जी एक बात बोल रहा हूँ ना, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, कोई चीज छोड़ो मत। अभी हम लोग शुरू शुरू में भक्ति में है ना, हाँ, कोई चीज छोड़ो मत, कन्हैया को जोड़ना है हमारे जीवन में। अगर एकादशी आपको पूनम और एकादशी दो करना, अगर आपको पूनम छोड़ना दिल नहीं बोल रहा, मत छोड़ो, लेकिन आपका बॉडी भी तो साथ देना ना। कभी कभी पूनम, हाँ, दो बार ऐसा करने से, तो इसलिए क्या करो, एक पकड़ो। हम लोग सब वैष्णव है ना, एकादशी की कई महत्व है। मैं 7 बजे वाली अभी लेता हूँ, अभी 2-3 दिन के बाद में एकादशी आएगी, तो जैसे ही और एक हफ्ते के बाद में आएगी ना, मैं एकादशी का महत्व समझाता हूँ। एकादशी क्यों करना है, उसमें क्या बेनिफिट है, उस दिन की कहानी भी मैं समझाता हूँ। हर एकादशी को 7 बजे मैं क्लास लेता हूँ। 7 बजे सब, आप ये ग्रुप नहीं, कई ग्रुप सब अभी जितने हैं उतने से थोड़े लोग ज्यादा आते हैं, सब लोग सुनते हैं वो कहानी। तो आप सुनो, सुन के आपको जब मालूम होगा, अच्छा एकादशी करने से ये मिलेगा ये मिलेगा। एकादशी का शास्त्रों में प्रमाण है। ये सोमवार व्रत, मंगलवार व्रत, शुक्रवार व्रत कहीं शास्त्रों में बोला नहीं गया। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एकादशी का स्वयं कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोलते थे, तुम ये एकादशी अगर करे, ये उत्पन्ना एकादशी है, हाँ, ये पुत्रदा एकादशी है, पाप विमोचनी एकादशी है, वो बताते थे ये एकादशी करने से क्या मिलेगा। बाकी के एकादशियों में, हाँ, बाकी का व्रतों के बारे में हमको नहीं मालूम, लेकिन एकादशी स्वयं भगवान बोले, इसलिए हमको पालन करना चाहिए, ठीक है। और और भक्ति में प्रभु जल्दी से, तीव्रता से हमारी भक्ति में प्रगति होना है तो एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए, और ठीक है। प्रभु जी जैसे मंदिर में, हमारे घर में जो मंदिर बना है उसमें और विग्रह भी हैं मैं अभी क्या विष्णु। बोला, अभी रहने दो, अभी आप कुछ भी नहीं करना है, इनको जोड़ लो बस। धीरे धीरे से आपको वो अनुभव आते रहेगा, धीरे धीरे से वो प्रेरणा मिलते जाएगी। हम लोग हैं ना आपके साथ में। किसी को भी कुछ भी नहीं मत करो, आप सिर्फ भगवान जी को जोड़ो। वो अभी क्या बोले भगवान, जो मेरे से ईर्ष्या नहीं करता हूँ मैं उनसे ज्ञान देता हूँ। तो वो रियलाइजेशन धीरे धीरे से, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाश ही तो आपको इंटरनली आपके परमात्मा जब आपको सब मार्गदर्शन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आप उसके लिए चिंता मत करो बस। हरे ठीक कृष्ण है। प्रभु। और हम सब लेवल 2 में, लेवल 3 में हम लोग रहते हैं ना, हम गाइड करेंगे क्या करना कैसा करना, सब टेंशन मत लो। आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियरली प्रतिमा माता जी, कुछ आवाज आ रही है। हरे प्रभु जी कृष्णा सुनाई बोल, दे रहा है? हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं एक दुविधा में हूँ। मेरी 8 साल की बच्ची है। हाँ, उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, लेकिन भगवान की हर कहानी मैं उसको सुनाती हूँ, या भगवत गीता जो भी क्लास में मैं समझती हूँ मैं उसे बताती हूँ, तो ये वो दूसरों को बताती है बहुत अच्छे से, जितना उसको समझ आता है। लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। कृपया मेरा मार्गदर्शन कराइए। नहीं नहीं माता जी, आप उसका चिंता मत करो। एक्चुअली पढ़े में अभी ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे से ऐसा है। ये जो शास्त्रों का जो जब हम लोग ज्ञान देते हैं, हमारे कई लोग भक्तों के जो बच्चे हैं, भक्तों भक्तों के जो बच्चों को, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा भागवत का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान डायरेक्टली वही ज्ञान देते हैं। और डायरेक्टली वो जाके अगर जब ये जो खाली श्लोका नहीं है, वो मात्र पढ़ने से ही क्या होता है, कई हमारे में छोटे छोटे बारीक बारीक ऐसे बोलते हैं ना, नसें रहते हैं, वो बारीक बारीक वेन्स बोलते हैं, वो सब रहते हैं। वो सब क्या होता है, उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है, थोड़ा जब उसको लग जाता है, हाँ मैं ये पढ़ना है, भौतिक दुनिया के लिए पढ़ाई भी जरूरी है, वो आएगा, टर्निंग आएगा। भगवान खुद है, जब भगवान भगवान के आज क्या बोले भगवान, मेरी जो शरण में आ जाता है मैं उसका देख लेता हूँ। लेकिन उसको थोड़ा सा ज्ञान देना। कभी कभी हमारी कक्षाओं में, हमारे टेम्पल की तरफ से बच्चों के भी भगवत गीता के क्लासेस होते हैं, हम बताते हैं भगवान का इंपॉर्टेंस क्या है और भौतिक दुनिया की पढ़ाई भी क्यों आवश्यक है, वो बताते हैं। थोड़ा सा उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये और वो बच्चों का भी, हाँ, बच्चों की क्लास भी, पहले मैं बच्चों की ही क्लास लेता था। हाँ, तो बच्चों की क्लास में अब काफी टीचर, 150 टीचर्स है, अब हम लोगों को बांट दिया गया सब जगह पे। तो बच्चों की क्लास में जोड़ो, हम उन लोगों को सीधे सीधे ला लेंगे रास्ते, अलग अलग कहानियां भी बोलेंगे, फिर भौतिक दुनिया में पढ़ाई क्यों आवश्यक है वो बताएंगे। तो बच्चे में जब वो जाग जाएगा, क्या ये ट्रेन चलना है तो 2 ही पटरी जरूरी है, एक भौतिक पटरी, एक आध्यात्मिक पटरी, भगवान के बारे में भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, ये छोड़ना नहीं है, वो ऑटोमेटिक लग जाएंगे। आप हमारी कक्षाओं में भेजो। आप विशाल प्रभु आपको बच्चों का लिंक दे देंगे। आपकी लड़की की जब कभी भी 8 साल जब कभी भी फ्री है, टाइमिंग बोल दो उनको, तो वो लिंक देंगे, वो लिंक में जुड़ जाओ आप, ठीक है। हाँ, तो अभी समर वेकेशन आने वाला है, तो अभी स्कूल नहीं रहेगा, तो तो इस फिर दौरान जुड़ा दो ना, हमारे टेम्पल के कक्षाएं अभी भी चल रहे हैं, आज जैसा नहीं है। 9वां अध्याय आपको सुबह में चल रहा है, वहां पे भी बच्चों की कक्षाओं में फौरन से जुड़ते हैं बच्चे।
और क्या भजन करते हैं फॉरेन में रह के। हम तो भारत देश के हैं, फॉरेन के बच्चे जो है सो जुड़ के ऐसा भजन कैसा कीर्तन करते हैं, हमको भी समझ में नहीं आता है कि भैया ये सचमुच में फॉरेन का बच्चा है क्या। तो आप जोड़ दो कक्षाओं में, वो लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो विशाल प्रभु जी मुझे बता सकते हैं कि कब से सब हमारे एडमिन देख लेते हैं प्रभु। ठीक है, और जो भी प्रश्न है ना, हरे कृष्णा विशाल प्रभु, हरे कृष्णा विशाल प्रभु, विशाल चंद्र विवेक प्रभु कहाँ है, नहीं है। गीता ज्ञान माता जी हरे कृष्णा। अभिमन्यु कुशावा प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद। गीता ज्ञान माता जी, बड़े बड़े लोग हैं। अरे विशाल प्रभु हरे कृष्णा, थोड़ा सा माता जी के जो प्रश्न है थोड़ा सा ले लो ना। जी जी प्रभु जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, हरे कृष्णा माता जी। मैं एग्जिट कर रहा हूँ। प्रभु जी जी वो मैं ये कहना, मेरे 8 साल